तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले, मान कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। 16 अप्रैल गुरुवार, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और बड़ा दिन, जब लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। लक्ष्य है 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। लेकिन इस विशेष सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी तीखी बहस छिड़ी कि सदन का तापमान बढ़ गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले सांसद धर्मेंद्र यादव ने तीनों बिल का विरोध किया और सख्त लहजे में मांग की कि जब तक पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तब तक विपक्ष इसका विरोध करेगा। ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पे करता हूं। ऐसे नहीं मेहरा बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव ने जैसे ही ये मांग उठाई, सदन में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राजनीति से जोड़ दिया। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। इसके बाद सपा प्रमुख ने साफ किया कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की प्रक्रिया उन्हें धोखा नजर आती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनगणना से इसलिए भाग रही है क्योंकि उसे पता है कि जनगणना होते ही विपक्ष जाति आधारित आरक्षण की मांग तेज कर देगा। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे। इतने में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश को जवाब दिया, बताया जनगणना का काम शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र यादव का नाम लेकर सपा पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी का बस चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। इस दौरान गृह मंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने वाली धर्मेंद्र यादव की बात को गैर संवैधानिक करार दिया। कहा, हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता। एकदम गैर संवैधानिक बात करी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और
फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे ही अपनी बात खत्म कर अमित शाह बैठे, अखिलेश यादव ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। अखिलेश के इस तीखे सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा तंज कसा। शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल महिला आरक्षण पर लोकसभा में काफी देर तक शोर शराबा होता रहा। ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसे अब और रोका नहीं जा सकता।